कैटरपिलर ट्रैक्स है भैया। वो 4x4 नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। वो 4x4 का भी बाप है। ओए होए, अब क्या करें? अब मुझे नहीं पता क्या करें। पीछे तक जाना पड़ेगा। आने दो जी, बार को आने दो, यहीं लग जानी थी पूरी लगाओ यहाँ। उधर से नहीं निकल पाएगा ट्रक। निकलेगा ट्रक यहाँ से? देखते हैं ना कि नहीं निकल रहा। जगह ही ढूंढ रहा हूँ आदिव। एक तो कितना बोलता है आदिव। तो गुड द वेरी मॉर्निंग है गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू एबी वेंचर्स। तो अभी जो है सुबह का टाइम है। वंशिका और आदित्य तैयार हो रहे हैं। विल जस्ट हैव आवर ब्रेकफास्ट। और आज हम लोग जा रहे हैं चांशल पास। चांशल पास इज़ बेसिकली ये हाई माउंटेन पास ही कह लो। थोड़ा सा अलग सा है, मतलब हाइट थोड़ी कम है बट स्टिल इट्स ए हाई माउंटेन पास। द मेजर थिंग इज़ कि वहाँ पे ठंड होती है बड़ी गंदी वाली। हे आदिव, हाउ आर यू? तुम बाहर कहाँ घूम रहे हो ठंड में? तैयार हो गए? अच्छा, अभी नाश्ता करना है। चलो अब नाश्ता कर लो फिर निकलते हैं। तो इन द मीन टाइम जब तक ये लोग तैयार हो रहे हैं, कल इस टायर में मैंने पंचर लगाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, मेरा नया योकोहामा का टायर। एंड इसके अंदर एक कील घुस गया बड़े वाला, तो उसे मैंने रिपेयर तो कर लिया था। बट अभी जो है मुझे इसमें एयर प्रेशर चेक करना है कि इसमें एग्जैक्टली है कितनी हवा। 21, थोड़ी कम है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाकी टायरों से भी थोड़ी थोड़ी हवा निकाल देता हूँ। थोड़ा सा जो है बेटर ट्रैक्शन मिल जाएगा और थोड़ा सा कुशनिंग बेटर हो जाएगी। गड्ढे में झटके वगैरह कम लगेंगे। एक बार देखूँ है कितनी। 32। इनमें जो है मैं घटा के अराउंड 27 PSI तक ले आता हूँ और पीछे वाले टायर में थोड़ी सी हवा भर दूँगा। ठीक है, परफेक्ट। तो बाकी तीनों टायरों में हवा थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने कम कर दी है। इसमें थोड़ी कम थी तो मैं डाल रहा हूँ। चारों टायरों में जो है करीब 25-26 PSI का प्रेशर मैंने रख दिया है। तो होपफुली इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो टायर का जो कॉन्टैक्ट पैच है, जो सरफेस एरिया जो रोड के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो विल गेट ए बेटर ग्रिप। दूसरा ये कि टायर्स क्योंकि सॉफ्ट होंगे तो थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट जो है वो बेटर हो जाता है, तो झटके कम लगेंगे। क्योंकि यहाँ की सड़क जो है मस्त टूटी हुई। A few moments later. तो अब फाइनली इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर जर्नी। हमारे जो पैसेंजर्स हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, मिस्टर आदिव भाटिया एंड मैडम वंशिका। तो चलो लेट्स गो। चांशल पास इज़ ए हाई माउंटेन पास नियर रोहरू ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। इसकी हाइट करीब 3750 मीटर्स है और हमारे लिए यहाँ आना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने अपनी पुरानी स्कॉर्पियो में भी पहला ट्रिप चांशल पास का ही लगाया था। दिस ट्रिप हैज़ अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज इन्वॉल्व्ड। लास्ट टाइम हम लोग जब चांशल आए थे 2017 में, तब इसी जगह पे हमने अपनी स्कॉर्पियो के साथ जो है फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई थी। दैट वाज अ 2-wheel ड्राइव और मैंने बहुत डरते डरते इस कच्चे रास्ते से नीचे उतारी थी। वहाँ ऊपर से कच्चा रास्ता आ रहा है, रेतीला सा।
तो अभी जस्ट फॉर मोमेंटो हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं फ़ोटो खींचने के लिए और बस अब निकल रहे हैं आगे। मैंने ना एक्सेलरेटर दबा रखा है ना ब्रेक दबा रखी है। सी मेरा पैर ऐसे 4 लो में आराम से ऊपर जा रही है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। वैसे कहने को चांशल पास बहुत ऊंचा नहीं है, बट यहाँ का रास्ता अपने आप में बहुत बड़ा एडवेंचर है। साथ ही साथ वी वर एक्सपेक्टिंग सम स्नो। रास्ते में आपको बहुत सारे एप्पल ऑर्किड्स भी मिलेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं रास्ता और कच्चा और संकरा होता जाता है और पता नहीं कौन से टर्न के आगे आपको क्या सरप्राइज़ मिल जाए। सड़क जो है वो अच्छे से टूटी हुई है, वो आपने डैश कैम के वीडियोस में देखा ही है मेरे। और बची कुची कसर जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो पूरी कर रही है। तो हाँ बेटा। किसी तरह से इस ट्रक से बच के हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जो है वो मस्त वाला स्लश है और हमारे आगे जो है एक ट्रक जा रहा है अटकते अटकते। पर चलो मैं आपको दिखाता हूँ रोड। तो बेसिकली यहाँ पे जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं रोल में। स्लश है रोड के ऊपर, रोड टूटी हुई है तो मैं ज़्यादा मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहा हूँ। सी आगे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ भी है रोड की दोनों तरफ। तो हो ये रहा है कि मैंने 4x4 एंगेज कर रखा है, 4 व्हील हाई। और उसके बाद मेरे टायर जो हैं वो योकोहामा के हैं, ऑल टेरेन, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ऊपर से दे आर डिफ्लेटेड टू 25-26 PSI, तो उस वजह से जो कांटेक्ट एरिया है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अभी तक मुझे कहीं पे भी कोई व्हील स्लिपेज या स्किड खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कार इज़ गोइंग स्मूथली, ना तो मुझे इसे भगाना पड़ रहा है मोमेंटम मेंटेन करने के चक्कर में, अपने आप चल रही है मस्त। तो आई एम इंजॉइंग अ लॉट। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई को पैसेंजर्स, आर यू इंजॉइंग? वी आर गोइंग। वंशिका पीछे बैठ के हिले जा रही है, डोइंग 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 डोइंग। आदिव, आर यू इंजॉइंग? आदिव भी इंजॉय ही कर रहा है। यह है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है, तो देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चांशल पास और यहाँ पे चल रही है हवा बहुत ठंडी। तो मैं थोड़ा सा ऑडियो म्यूट करके आपको दिखाता हूँ।
हालांकि चांशल पास की हाइट कम है, बट यहाँ के व्यूज़ आर सो मेस्मराइजिंग एंड ऑसम कि आप देखते रह जाओगे। लेकिन यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, इसलिए वी प्लान टू सेट अप आवर टेंट ताकि 2-3 घंटे आराम से बैठ सके। आफ्टरवर्ड्स इट वॉज टाइम टू मेक मैगी, बट हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि गैस भी ठीक से नहीं जल रही थी। हम एक चट्टान के पीछे छुपे थे, फिर भी हवा ने परेशान कर रखा था। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ मेहनत हवा से छुपते छुपाते हमने अपनी मैगी बना ही ली। And it was time to enjoy the Maggie while admiring the views. Finally शाम हुई and it was time to return back. सीज़न ख़त्म हो चुका था और सब एप्पल्स उतर चुके थे, लेकिन फिर भी बीच में हमें एक जंगली पेड़ मिल गया और हम रुक के एप्पल्स तोड़ने लग गए। और फिर रात तक फाइनली वी वर बैक टू होटल। तो हम लोग जो है फाइनली अपने होटल पहुंच गए हैं और अभी जो है मैं सुबह के लिए पैकिंग कर रहा हूँ ताकि सुबह जल्दी से निकल सकें, सुबह टाइम ना वेस्ट हो। तो आज का ट्रिप वाज ऑसम। इस गाड़ी की एक तरह से टेस्टिंग हो गई, ऑफ रोडिंग एबिलिटीज़ और मेरी और इसकी ट्यूनिंग। तो अभी तक तो सब कुछ टॉप नॉच चल रहा है, तो आई होप कि आगे भी सब ठीक चलेगा। तो दिस कार हैज़ बीन सर्टिफाइड ओके। तो अब जो है कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो फ़िलहाल जो है अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, तो हम लोग आपसे मिलते हैं कल सुबह। आदित्य और वंशिका ऑलरेडी अपने रूम में है। अब मैं भी बस अपना सामान फाइनल जो बचा है वो पैक करके मैं भी सोने जा रहा हूँ। तो हम मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और हम लोग ऑल प्रेप्ड, ऑल रेडी, सब कुछ सामान पैक हो गया है। हम लोग निकल रहे हैं बस। एंड अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप इज़ दिल्ली और देखते हैं बाकी नई गाड़ी के साथ। ये हमारा पहला ट्रिप था। हाल देखो गाड़ी का। ये कल की सारी ऑफ रोडिंग है जो इस पर इकट्ठी हो गई है। टायर्स जो है हल्के से बाहर निकले हुए हैं, बहुत हल्के से, मतलब आधा इंच होगा, बट उसका आफ्टर इफेक्ट देखो, कीचड़ उड़ उड़ के यहाँ तक आ रहा है। हालांकि मड फ्लैप्स भी लगा रखे हैं मैंने आगे, बट उसका कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा। तो एनीवे चलो आज की जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड हम आपसे मिलते हैं रोड पे। से हाय। हाय। अरे वंशु, यहाँ रोड क्षतिग्रस्त है, भारी वाहनों का जाना मना है। वापस आओ, वापस आओ। मत जाओ तुम। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं थ्योक के आसपास कहीं पे हैं। वंशिका का एक्चुअली सर घूम रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो जस्ट टेकिंग ए स्ट्रॉल। और मैं कीचड़ देख देख के ये सोच रहा हूँ कि अब मैं इसकी पहली सर्विस करने के लिए महिंद्रा वालों को भेजूँगा तो क्या सोचेंगे वो और क्या हाल होगा उनका।
तो चलो अब हम आगे निकलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं शिमला। शिमला का आउटर है और डीज़ल हो गया ख़त्म, तो डीज़ल भरवा रहे थे, बस ऑलमोस्ट डन। तो चलो अब शिमला बाईपास करके आगे निकलते हैं। लेट्स गो। तो अभी हम लोग बस घर पहुंचने वाले हैं, अनदर 2.5-3 आवर्स। तो ये हमारा पहला ट्रिप था स्कॉर्पियो एन के साथ। देयर आर सम पॉजिटिव इम्प्रेशंस, सम नेगेटिव इम्प्रेशंस, मोस्टली पॉजिटिव इम्प्रेशंस। गाड़ी का परफॉर्मेंस वाज ऑसम, बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते थे क्वाइट और एक शराफत से चलने वाली गाड़ी है ये। तो कमिंग टू द पॉजिटिव्स, जो इसकी वर्किंग है अभी फ़िलहाल, नई गाड़ी है मे बी उस वजह से भी, जो इसकी वर्किंग है दैट इज़ वेरी स्मूथ। जैसे गियर शिफ्टिंग है वो बहुत इजी है कंपेयर टू ओल्ड स्कॉर्पियो। उसमें जो था थोड़ा सा दम लगाना पड़ता था, ट्रक वाली फीलिंग आती थी। इसमें वैसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब कार जैसी फीलिंग है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इस गाड़ी की हैंडलिंग। बॉडी रोल इस गाड़ी में बहुत कम है कंपेयर टू द स्कॉर्पियो जो पुरानी वाली थी, जो कि हर बेंड के ऊपर लेफ्ट राइट ट्विस्ट होती थी। इसमें बॉडी रोल कम है, तो इट्स अ गुड थिंग। इसका जो पावर और टॉर्क फिगर्स है दे आर बेटर, वो चीज़ आपको रोड पे फील होगी। अलॉन्ग विद द गियर रेशियो, क्योंकि इसमें 6 गियर हैं, तो उस वजह से जो गियर रेशियो है वो भी बेटर हुई है। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको फील होगी, मतलब आपको इसको चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। और पॉजिटिव पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, ये बेस वेरिएंट है, सॉरी सेकंड टू बेस वेरिएंट है Z4, ठीक है। तो इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो आपको इस पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, विच इज़ ए यू नो समथिंग वेरी न्यू फॉर दिस बेस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल देना। टच स्क्रीन स्टीरियो सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो है, वायर्ड, पूरी तरह से लोडेड गाड़ी है। आपको पावर विंडोज़ मिल रही हैं, रियर ग्लास पे जो है डिफॉगर है, और आपका वो है रियर वाइपर है। जो शीशे हैं बाहर के ORVMs वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। तो ये सब चीज़ें बेस वेरिएंट में मिलना ऐसे। नेगेटिव्स में अगर मैं आता हूँ तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अगेन द कंट्रोल्स। इतने ज़्यादा कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। ये तो अभी बेस वेरिएंट है तो इसमें भी कम है। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें तो यहाँ पे भी पूरा कंट्रोल पैनल भरा हुआ होता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की सफिशिएंट है, मैनेजेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 2-4 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर। बट जो मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है इसके साथ, दैट इज़ दी अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल। एक और जो नेगेटिव पॉइंट मुझे इस गाड़ी में लगा है वो ये है कि इसका जो व्हील वेल्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। मतलब टायर्स जो हैं, इवन अगर आपका जो फैक्ट्री फिटेड टायर्स हैं, जो स्टॉक टायर्स हैं, अगर आप उसके साथ भी जाते हो तब भी जो है देयर आर चांसेस कि वो अंदर जो है टकराते हैं। मतलब जो व्हील वेल, जैसे आपकी गाड़ी आर्टिकुलेट करेगी, जैसे उसके व्हील्स आर्टिकुलेट करेंगे, उनके अंदर जो व्हील वेल है टकराने का उनका चांस है। क्योंकि इसकी वजह से जो है एक और जो मेजर दिक्कत आने वाली है वो ये है कि मैं शायद स्नो चेन्स ना लगा पाऊँ विदाउट सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। इसमें स्नो चेन नहीं लगने वाली। तीसरी जो नेगेटिव चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो वीक है कंपेयर टू ओल्ड स्कॉर्पियो। इसकी जो हेडलाइट्स है उनकी जो अलाइनमेंट है, मतलब जो एंगल है वो, और जो ब्राइटनेस और थ्रो है वो वीक है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, सिटी के हिसाब से इट्स ओके, बट फॉर हाईवेज़ और जो बाकी के जो आपके रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे पूरा अंधेरा होता है, वहाँ पे दे आर नॉट सफिशिएंट, आपको देखने में दिक्कत आएगी। तो ये कुछ इनिशियल इंप्रेशंस हैं मेरे इस गाड़ी को लेके। तो दिस इज़ इट गाइज फॉर दिस व्लॉग। हम लोग बस अभी घर पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, और मैं जो है ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, एंड वी विल सी यू गाइज विथ न्यू वीडियो जल्दी इन आवर न्यू स्कॉर्पियो एन।
तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग कीप लिविंग। या